नमस्कार। शब्दकोश से मैं हूँ श्याम नगीना। अमेरिका के विदेश नीति का एक प्रमुख चरित्र विदेशों में इनकरेल सत्ता परिवर्तन करना रहा है। इसमें सीधे सैनिक हस्तक्षेप करे अमेरिका या CIA के द्वारा गुप्त रूप से काम करके तख्ता पलट या आर्थिक प्रतिबंध लगाकर सत्ता पलट करे। अमेरिका ने इस बार नारकोटिक्स स्मगलिंग का आरोप लगाकर वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को 3/4 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे हमला करके गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पकड़कर अमेरिका ले जाया गया और अब वहाँ मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ नारकोटिक्स स्मगलिंग का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिकी हमला में कितने लोग मारे गए हैं इसका पूरा विवरण तो अभी नहीं मिल सका है, लेकिन क्यूबा ने कहा है कि उसके 32 लोग मारे गए हैं, जिसमें कुछ सैनिक भी शामिल हैं। कितनी अजीब बात है कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने की जुगत भिड़ा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों ही 2026 को शांति का वर्ष बताया था, लेकिन अपने चरित्र के मुताबिक अमेरिका ने झूठे आरोप लगाकर वेनेजुला पर हमला करके मादुरो एवं उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे कमजोर देशों पर हमला करना और वहाँ की सरकार बदलना अमेरिका का पुराना इतिहास रहा। मोनरो डॉक्ट्रिन अपनाते हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो अमेरिका ने इस तरह की मनमानी कार्रवाइयाँ लैटिन अमेरिकी देशों के खिलाफ लगभग दर्जन बार कर चुका है। सबसे पहले 1893 में अमेरिकी व्यापारियों और नौसेना की मदद से हवाई हमला करके रानी लिलिउ पोकलानी को हटाकर वहाँ गणतंत्र स्थापित किया और बाद में उसे अपने देश के साथ मिला लिया। 1898 से 1900 के दौर में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद क्यूबा पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। पनामा नहर के लिए 1903 में पनामा को कोलंबिया से अलग करने के लिए हस्तक्षेप किया और पनामा को अलग देश बनवा दिया। 1903 से 1910 के दौरान अमेरिकी फल कंपनियों के लिए हॉन्डुरस में कई बार सैनिक हस्तक्षेप किया। 1916 से 1924 के बीच डोमिनिकन गणराज्य पर सैन्य कब्जा और सरकार पर अमेरिका ने नियंत्रण किया था। 1953 में अमेरिका ने CIA और ब्रिटेन की मदद से ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को हटा दिया और शाह की सत्ता को मजबूती दी। इसी के चलते ईरान में 1979 में इस्लामी क्रांति हुई। जून 1954 में ग्वाटामाला के चुने हुए राष्ट्रपति जाकोबो अरबेल को अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित मर्सनरीज ने सत्ता से बाहर कर दिया था। शीत युद्ध के दौरान ग्वाटेमाला की सरकार ने भूमि सुधार का कार्यक्रम शुरू किया, जिससे अमेरिका के यूनाइटेड फ्रूट कॉरपोरेशन के हितों का नुकसान होने लगा था, इसलिए राष्ट्रपति को सत्ता से ही हटवा दिया। 1961 में बे ऑफ पीस के नाम से क्यूबा पर हमला किया गया, लेकिन फिडेल कास्ट्रो को अमेरिका नहीं हटा पाया। 1961 में CIA की मदद से अमेरिका ने ट्रूजिले की हत्या करवा दी। इसके एक दशक बाद फिर 1965 में अमेरिका ने कम्युनिस्ट खतरे का हवा खड़ा कर पहली बार डोमिनिकन गणराज्य के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति जुआन बोस को सीधे सैनिक हस्तक्षेप कर सत्ता से हटा दिया और वहाँ 1966 में अमेरिकी समर्थित राष्ट्रपति बनवा दिया। 1964 में ब्राज़ील में सैनिक तख्तापलट का समर्थन किया और राष्ट्रपति जजाओ गोलाट को सत्ता से अलग करा दिया। 1967 में दक्षिणी वियतनाम के राष्ट्रपति नगो दिन दीम के खिलाफ तख्तापलट का अमेरिका ने समर्थन किया और उत्तरी वियतनाम पर 15 वर्ष तक
लगातार बम बरसाता रहा क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट सरकार थी। अमेरिका ने 1965-66 के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को सत्ता से हटा दिया और सुहार्तो को गद्दे नशीन करवा दिया। 1973 में चिली के राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंडे का तख्ता पलटकर वहाँ अगस्तो पिनोचेट को कुर्सी सौंप दी, जिसकी तानाशाही वहाँ 17 वर्ष तक चली। 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा को अपदस्थ करने के लिए विरोधी संगठन कोन्ट्रास को $2 करोड़ दिया था। अमेरिकी अभियान के कारण वहां लगभग 1 दशक तक गृह युद्ध जारी रहा, जिसमें 50,000 से ऊपर जाने गए, पर उसे सफलता नहीं मिली। 1983 में ग्रेनाडा में ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी के तहत प्रत्यक्ष सैनिक हमला कर वहां के मार्क्सवादी राष्ट्रपति को हटा दिया। 1989 में अमेरिका ने हमला कर पनामा के राष्ट्रपति मैनुअल नोरिएगा को हटा दिया। 2001 में अफगानिस्तान में बमबारी कर तालिबान शासन को हटाया। 2003 में सामूहिक विनाशकारी हथियार रखने का झूठा आरोप लगाकर इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इराक अमेरिका की इस करतूत से आज भी अशांत है। 2011 में लीबिया में सैनिक हस्तक्षेप किया और अमेरिका ने राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी को मरवा दिया। 2026 को शांति का वर्ष बताने वाले ट्रंप ने अंतर वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिका ने अपने चरित्र को पूरी तरह नंगा कर ही दिया। अभी भी वे लैटिन अमेरिका के 4-5 देशों पर कार्रवाई की धमकी भी दे रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। इससे यदि आपको कुछ राजनीतिक जानकारी मिली हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।